हेलो साथियों, आज हम और एक और नए टॉपिक के साथ में जुड़ चुके हैं जो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, यूज ऑफ कैन एंड मे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिन हिंदी वाक्यों में सकता है, सकती है, सकते हैं का भाव निकलता है तो किन कंडीशंस में हमें मे का प्रयोग करना चाहिए और किन कंडीशन में कैन का प्रयोग करना चाहिए। वैसे जनरली इन स्पीकिंग लैंग्वेज ज्यादातर लोग मोस्टली कैन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इन ग्रामेटिकली कंडीशंस में हमें एक्यूरेट पोजीशंस के अनुसार किन किन स्थितियों में कहां पर मे और कहां पर कैन लगाना चाहिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, जब तक वीडियो एंड ना हो जाए एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ में और आज की इस वीडियो का आनंद लीजिए मे और कैन का यूज। यानी कि साथियों, जहां जिन हिंदी वाक्यों में सकता है, सकती है या सकते हैं का भाव निकलता है तो ये मे की कंडीशन लिखी हुई है। मे भी सकता के लिए यूज होता है और कैन भी सकता के लिए यूज होता है, लेकिन किन कंडीशन में मे लगना है और किन कंडीशन में कैन लगना है मैंने ये लिख रखा है, आप इन्हें सेट करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इन वीडियो को समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पर अनुमति लेने के लिए, जिन सेंटेंसों में अनुमति ली जाती है यानी परमिशन ली जाती है, जैसे क्या मैं इस कार्य को कर सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो मे आई कम इन, यानी जहां पर परमिशन ली जाती है उनमें हम सकता है का भाव निकलने पर मे का प्रयोग करते हैं। संभावना व्यक्त हो रही है साथियों, जैसे संभावना कैसे होती है, जैसे मौसम खराब हुआ, बादल से हो रहे हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, आज मेरा मित्र आ सकता है। ऐसे सेंटेंसों में, जिन सेंटेंसों में संभावना व्यक्त होती है उनमें भी सकता का भाव निकलने पर हम मे का प्रयोग करते हैं साथियों। जैसे आज वर्षा हो सकती है तो इट मे रेन टुडे। तीसरी कंडीशन है शुभकामना देने के लिए, जैसे हम अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं या किसी टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं तो हमारे जो माता पिता होते हैं, ग्रैंड मदर पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए विश करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं तो खूब बड़ा हो, नौकरी लगे, ऐसी सारी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। तो जिन वाक्यों में इच्छाएं प्रकट की जाती है उनमें भी हम मे का प्रयोग कर देते हैं। जैसे तुम चिड़ाई हो, मे यू लिव लॉन्ग। साथियों, ये सेंटेंस जिनमें शुभकामना निकलती है ना वो मे से ही प्रारंभ होते हैं और पीछे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जब हम किसी वाक्य में उद्देश्य या शर्त वाला वाक्य निकल रहा हो तो ये सेंटेंस बहुत ही इंपोर्टेंट है। इन कंपटीशन लेवल से भी अगर आप देखोगे ना इसको तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। कंपटीशन लेवल में यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, टेट वगैरह में जितने भी जहां पर इंग्लिश का शेयर कहीं भी किसी भी टेस्ट में आएगा उस कंडीशंस में ये वाला सेंटेंस हमारे आने की संभावना रहती है। बिकॉज क्यों साथियों, इसमें क्या है कि अगर कंडीशन हमारी प्रेजेंट की दी गई होती है, जैसे वह कठिन परिश्रम करता है, ताकि के लिए हम सो दैट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड, ताकि सो दैट वह पास हो सके, ही मे पास। यहां पर साथियों हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये प्रेजेंट का टेंस है इधर वाला तो इधर वाले सेंटेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं, अगर ये पास्ट का हो जाता है तो इधर वाला सेंटेंस या मे की जगह पे माइट का इस्तेमाल कर देते हैं। इसलिए यह एग्जाम के तरीके से बहुत ही इंपोर्टेंट सेंटेंस है। तो ये कंडीशन हमारी 4 कंडीशंस हैं जिनमें हमें हमेशा विशेष ध्यान रखना होता है कि मे का प्रयोग होता है। लेकिन इधर वाली जो कंडीशन है कैन का प्रयोग कहां करना चाहिए, तो जिन सेंटेंसों में शक्ति या सामर्थ्य, पावर, कैपेबिलिटी इनका भाव निकलता है, जैसे सीता अच्छी तरह गा सकती है, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी योग्यता है, एबिलिटी है, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, मेरे अंदर पावर है, मैं उसे मार गिरा सकता हूं, मेरे अंदर पावर है, मैं इस चैप्टर को लर्न कर सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं उनमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो सीता
कैन सिंग वेल, अच्छी तरह वेल। अनुमति लेने के लिए, अनुमति जहां पर ली जाती है, परमिशन ली जाती है, वहां वे लगता है। जहां पर अनुमति दी जाती है, यानी अनुमति देने के लिए, जैसे तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा काम जैसे समाप्त हो गया, हम किसी को अनुमति दे दें, अब आप जा सकते हो, तो ऐसे सेंटेंसों में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। तीसरी कंडीशन क्या है साथियों, इनमें जिनमें निषेध व्यक्त होता है, नकारात्मक भाव निकल आए, तो उन कंडीशंस में भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम इस मैदान में नहीं खेल सकते हो, यू कैन नॉट प्ले इन दिस फील्ड। तो ये रहे साथियों हमारे कैन और मे का प्रयोग। इनके साथ में ही हम अगली वीडियो में मे के पास्ट भाव होता है माइट और कैन का पास्ट भाव होता है कुड, उसके साथ संबंधित हमारा क्वेश्चन में आपको एग्जाम के द्वारा समझाऊंगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सीखने का जो मौका है उसे जाने न दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।